कोरोना संक्रमण की दौर में महामारी ने तो पांव फैलाया ही है, उसके साथ ही दवा विक्रेताओं की भी चांदी हो गई है। दवा विक्रेताओं के पास कई ऐसी दवाइयां मौजूद नहीं हैं जिन्हें कोरोना संक्रमण में खासी प्रयोग में ली जा रही है। वहीं ऑक्सीमीटर को लेकर ब्लैक मार्केटिंग राजधानी रांची में की जा रही है। ऑक्सीमीटर किसी भी दुकान में उपलब्ध नहीं है। अगर किसी दुकान में उपलब्ध भी है तो ऐसे में वो औने पौने दाम ले रहे हैं और बेतहाशा कीमतों में इजाफा कर मुनाफाखोरी कर रहे हैं। के पास होलसेल सही नहीं आ रहा है सर, कंपनी से पता नहीं अब क्या प्रॉब्लम है, कहीं मिल ही नहीं रहा है हम लोग को, जिसके चलते सारे कस्टमर घूम रहे हैं इधर से। हमने तो प्रयास किया सर ऐसे रोड होलसेल सारे में, लेकिन कहीं जिस तरह राजधानी रांची में कोरोना संक्रमित मरीजों के परिजन लगातार दवाइयों के लिए परेशान हो रहे हैं, उससे यही लगता है कि झारखंड सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था कहीं न कहीं चरमराती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि झारखंड के स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भले ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता लाख दावे करें, लेकिन दवाइयों की किल्लत और तमाम तरह की बातें कहीं न कहीं कोरोना संक्रमित मरीजों के साथ साथ उनके परिजनों को भी परेशान कर रही है। राजधानी रांची के मेन रोड में कई दुकानों में दवाओं की किल्लत हो गई है। वहीं ऑक्सीमीटर किसी भी दुकान में इस समय नहीं मिल रहा है। ऑक्सीमीटर का प्रयोग कोरोना संक्रमण के दौरान में मरीज उस समय करता है जब ऑक्सीजन का लेवल अप एंड डाउन होता है। ऐसी स्थिति में ऑक्सीमीटर के द्वारा कोरोना संक्रमण के मरीजों की ऑक्सीजन मात्रा की जांच की जाती है, जो फिलहाल मार्केट में उपलब्ध नहीं बताई जा रही है। इससे मरीजों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सारा दवा पूरी दवा नहीं मिल पा रही है, कैसी तरह मैनेज कर रहे हैं कि इसके जगह पे ये दवा ले लो। ऑक्सीमीटर कहीं नहीं है, सैनिटाइजर 90% वाला अल्कोहल का कहीं नहीं है, 70% से ऊपर का अल्कोहल नहीं है कहीं। दिक्कत हो रही है, लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। वहीं जीवन से जूझ रहे मरीजों के परिजनों के लिए भी कहीं न कहीं परेशानी का सबब ये बन गया है। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। झारखंड वासियों जोहार। 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक हमने राज्यवासियों की सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाने का निर्णय लिया है। इसका पालन आप सब लोगों को करना है। आप लोगों के दृढ़ संकल्प, आप लोगों के संवेदनशीलता के तहत ही ये स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है। हमारा उद्देश्य है हमारे राज्यवासी सुरक्षित रहें, झारखंड सुरक्षित रहे। हो सकता है कि इस निर्णय से कुछ चीज़ें या कुछ लोगों को दिक्कतें हों, लेकिन मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं। आज इस संक्रमण में निर्णय लेना अति आवश्यक था, क्योंकि कोरोना के इस चेन को तोड़ना था। और मैं समझता हूं, मेरा मानना है कि झारखंड प्रदेश के लोग अपने आप में इतनी क्षमता रखते हैं कि हर असंभव को कार्य को संभव कर सकते हैं। आप इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और मुझे इससे पूरा उम्मीद है कि झारखंड में जो कोरोना का संक्रमण है उसकी गति में कमी आएगी। आप घरों से बेवजह ना निकलें। आज हर संभव हमें मुंह ढक करके रखना है, बेवजह समूह में नहीं रहना है। घर में के अंदर में भी हमें अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए, खुद को सुरक्षित रखने के लिए घरों में भी एक दायरा बनाते हुए अपने जीवन को कुछ दिनों तक काटना पड़ेगा। तभी हम इस संक्रमण को रोकने में कामयाब होंगे। इसलिए इस सुरक्षा सप्ताह में आपका भरपूर सहयोग की हमें उम्मीद है। मैं झारखंड के सभी नागरिकों से ये अपील करना चाहता हूं कि अगले वर्ष जैसा लॉकडाउन लगा था और कोरोना चेन को ख़त्म करने में मदद किए थे,
उसी प्रकार चूँकि ये संक्रमण बीमारी है कोरोना, एक दूसरे लोगों से फैलने की संभावना रहती है, वैसी स्थिति में मेरा यह अपील होगा कि सभी लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें और ये स्वास्थ्य सप्ताह जो मनाने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है उसमें पूर्ण सहयोग करें और स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।